पानी के जहाज पर एक ट्रिकी एंटी रोडेंट डिस्क लगाई जाती है जिससे ये श्योर हो सके कि जहाज पर कोई चूहा सवार न हो। चूहे आमतौर पर मूरिंग चेन से बोट पर चढ़ जाते हैं, इसलिए ये डिस्क उनको रोकने में काम आती है। इससे कोई भी चूहा सफर पर नहीं जा सकता। ज्वेलरी अक्सर छोटे पाउच में बेची जाती है। इनका असल में एक छिपा हुआ मकसद होता है, इससे उन्हें टार्निश होने से बचाया जाता है। ज्यादातर रिटेलर्स ओरिजिनल पाउच में इस बात को इंश्योर करते हैं कि रिंग या जो भी सामान बेचा गया है वो सेफ और सिक्योर है। ज्यादातर सुपरमार्केट में संतरे आमतौर पर जालीदार बैग में आते हैं। वैसे उन बैग्स का असल में कोई छिपा हुआ मकसद नहीं है, लेकिन आप इसे एक बेहतरीन स्क्रबिंग टूल में बदल सकते हैं। बस इसे बांध लें और देखें कि अगली बार जब आपके पास एक एक्स्ट्रा ग्रीसी फ्राइंग पैन हो तो ये कैसे काम करता है। आपको डबल योगर्ट कंटेनर सेक्शन से जैम को निकालने के लिए स्कूप की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का प्लास्टिक काफी फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए आपको बस इसे आधा फोल्ड कर जैम को सीधे योगर्ट सेक्शन में डालना है। कप प्लंजर का भी छिपा हुआ मकसद है। दरअसल इसे सिंक के लिए इस्तेमाल किया जाना था। हाँ, ये टॉयलेट्स में भी काम करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप सिंक को खोलने के लिए एक एक्स्ट्रा अपने पास रख सकते हैं। सिंक के अपर पार्ट में बने एक एक्स्ट्रा छेद के कई छिपे हुए फंक्शन हैं। सबसे पहले अगर कोई नल बंद करना भूल जाता है तो पानी ओवरफ्लो नहीं होगा और बाथरूम में पानी नहीं भरेगा। दूसरा, उस छेद की वजह से पानी तेजी से निकलता है, क्योंकि ये पानी के फ्लो को बढ़ाने के लिए हवा को निकलने की जगह देता है। ज्यादातर मेटालिक जिपर के अंदर एक हिडन लॉक होता है जो आपको खुली हुई जिप जैसी अजीब सिचुएशन से बचाता है। जिपर के हैंडल को ऊपर की ओर न छोड़ें। जब आप इसे नीचे की ओर पुश करते हैं तो ये अपने आप लॉक हो जाता है। ये सब हैंडल के नीचे छिपे उन छोटे ग्रूव्स की मदद से होता है। बाथ फोम न केवल फन या अच्छी स्मेल के लिए होता है, ये पानी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। बुलबुले पानी को गर्म रखते हैं, इसलिए आप थोड़ा ज्यादा देर तक नहाने का आनंद ले सकते हैं। वैसे भी ये केवल एक्रेलिक बाथ टब में असरदार होता है। जो बाथ टब मेटल से बने होते हैं वे वैसे भी असल में पानी की गर्मी तेजी से कम कर देते हैं। एस्केलेटर के ब्रश आपके जूतों को साफ और पॉलिश रखने के लिए नहीं होते, ये हमारी सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं। ब्रश आपको किनारे के करीब नहीं आने देंगे, इसलिए एक लंबा कोट या बूट कट जीन्स सीढ़ियों के बीच में नहीं फंसेगी। ओरिजिनली गोल्फ बॉल्स स्मूथ होती थीं। उन पर अब डिम्पल वाला सरफेस है, क्योंकि प्लेयर्स ने देखा कि डैमेज हुई पुरानी ज्यादा इस्तेमाल की गई बॉल्स एकदम नई बॉल्स के मुकाबले बेहतर तरीके से उड़ान भरती हैं। एक वक्त मैन्युफैक्चरर्स ने डिम्पल वाली बॉल्स प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल का बॉक्स लेते हैं तो आपको इसकी साइड्स पर प्रेस करने लायक टैब दिखाई देंगे। वे फॉइल को सीधा रखते हैं और फिसल कर बाहर आने से रोकते हैं। इन टैब्स की वजह से थोड़ी क्वांटिटी में फॉइल को फाड़ना भी आसान होता है। एक खास वजह से जेरी कैन में 3 हैंडल होते हैं। ये एक स्मार्ट डिजाइनर मूव है। वैसे जब आप इसे अकेले ले जाते हैं तो आप वेट को इक्वली डिवाइड करने के लिए बस सेंट्रल हैंडल को यूज करें, लेकिन आपका कोई फ्रेंड अगर आपकी हेल्प करना चाहता है तो आप दोनों साइड हैंडल को पकड़ सकते हैं। नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टैंडर्ड प्लग पर जो 2 फ्लैट प्रोंग आपको दिखाई देते हैं वे बेवजह नहीं लगाए गए। लेकिन टिप्स के पास उन होल्स के बारे में क्या खास है? उनकी वजह से आउटलेट प्लग को मजबूती से पकड़ता है ताकि ये न तो ढीला हो और न ही सॉकेट से बाहर गिरे। जब आप देखते हैं कि आपने पूरी डिओड्रेंट की स्टिक को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है तो ये कभी कभी परेशान होने की वजह बन जाता है। इसमें अभी थोड़ा और बाकी है, लेकिन उस तक पहुंचना मुश्किल है। ठीक है, इसकी ट्रिक काफी इजी है। नीचे की ओर से खोलें, एक पेंसिल लें और उसे मूव करने वाले प्लेटफॉर्म के नीचे से पुश करें। इस तरह आप डिओड्रेंट के बचे हुए पार्ट को बाहर निकाल सकते हैं। कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की साइट पर एक नंबर लिखा हुआ होता है, इसे बेवजह नहीं लिखा जाता। ये नंबर आपको बताता है कि आपका प्रोडक्ट आपके द्वारा खोले जाने के बाद कितने समय तक चलेगा, इसलिए इन पर ग्राफिक सिंबल के रूप में एक ओपन जार बना होता है।
एक लिंट रोलर उन छोटे फाइबर्स को हटाने में अच्छा है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल दूसरे सामान को साफ करने के लिए भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने डिश वॉशर में लगी ट्रे से गंदगी हटाना चाहते हैं तो बस अपना चिपचिपा लिंट रोलर लें और इसे हर एक कंपार्टमेंट में डालें और आप देखेंगे कि खाने के टुकड़े और गंदगी सभी बाहर निकल आए हैं। ताश के पत्तों पर बने किंग असल में हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं। स्पेड्स, किंग डेविड, क्लब्स, अलेक्जेंडर द ग्रेट, हार्ट्स, चार्ल्स द ग्रेट, डायमंड्स, जूलियस सीजर। रिंग्स एक स्टाइलिश एक्सेसरी से कहीं ज्यादा काम की चीज हुआ करती थी। अमीर लोग रिंग को सील की तरह इस्तेमाल करते थे। तीरंदाज अपनी उंगलियों को बो स्ट्रिंग इंजरी से बचाने के लिए रिंग पहनते थे, जबकि निडल वुमन सुई की चुभन से बचने के लिए इन्हें पहनती थीं। कार में डिटैचेबल हेडरेस्ट आपकी सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं। अगर आप इसे सीट से बाहर निकालते हैं तो आपको दो काफी मजबूत रॉड दिखाई देंगी। अगर आप कभी भी कार में लॉक हो जाते हैं या फंस जाते हैं तो आप इन मजबूत रॉड से खिड़की तोड़कर वहां से निकल सकते हैं। कार के डैशबोर्ड पर फ्यूल भरने वाले इंडिकेटर के बगल में एक छोटा एरो पॉइंट करता है कि गाड़ी की किस साइड में फ्यूल टैंक है। ये उस वक्त काम में आता है जब आपको किराए की कार में फ्यूल भरने की जरूरत पड़ती है। आप शायद हमेशा से गलत तरीके से शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे थे। खैर, खास बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि आप इसे सीधे अपने बालों पर नहीं लगाएं। आपको इसे केवल बालों की जड़ों पर ही लगाना चाहिए। आप जो झाग बनाते हैं वो तो बस आपके बालों को क्लीन करने के लिए ही काफी है। शर्ट के कॉलर के पीछे लगा बटन टाई को रोके रखने के लिए जरूरी होता है। वैसे भी ये बटन पतली टाई के लिए डिजाइन किया गया था, जो आज उतनी पॉपुलर नहीं है, इसलिए आज ये बटन केवल डिजाइन का एलिमेंट बनकर रह गया है। एक कॉटन पैड के पैक में वे स्ट्रिंग्स होते हैं जिनसे उन्हें किसी हुक या होल्डर पर लटकाया जाता है। पैक को फिर से खोलने और कसने की कोई जरूरत नहीं है। बॉटम की तरफ देखें, इसमें एक परफोरेटेड लाइन है। इससे ही इसे फाड़ें और हैंगिंग पैक से एक कॉटन पैड को बाहर निकालें। ये एक मिथक है कि इरेजर का रेड पार्ट पेंसिल के लिए होता है और ब्लू पार्ट इंक के लिए होता है। ब्लू साइड से मोटे कागज पर की गई मिस्टेक से छुटकारा मिलता है। ये पेंसिल और इंक दोनों के लिए काम करता है, लेकिन श्योर करें कि कागज असल में मोटा हो। लेकिन वो छोटी सी ब्लू आइटम और भी बहुत कुछ कर सकती है। इरेजर आपके गहनों को पॉलिश कर सकता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को साफ कर सकता है। उदाहरण के लिए आपके सेल फोन की स्क्रीन। आपने चिढ़ाने वाले स्टिकर के उस चिपचिपे ग्लू को देखा होगा जो उतरता ही नहीं। इरेजर यहाँ पर भी आपकी हेल्प कर सकता है, जैसे कि आपकी दीवारों पर लगी मिट्टी या स्वेट पर जमी गंदगी। स्टिक पाउच को इसके किनारों से फाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सही तरीका है कि उन्हें बीच से फाड़ दिया जाए। आप कह सकते हैं कि इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम उन फटे कागज के टुकड़ों की गंदगी तो कम फैलती है। कॉलर के ठीक नीचे एक छोटा वी पैच स्वेटर की शेप को खोए बिना उसे पहनने में हेल्प करता है, क्योंकि ये वेस्ट बैंड और कफ की तरह ही वेबिंग मटेरियल की डबल लेयर से बना होता है। अपनी टी शर्ट पर जूस नहीं गिराना चाहते हैं तो इसे कार्टन की दूसरी साइड से डालने की कोशिश करें। इस तरह ये कम छलकता है और इसे कंट्रोल करना ज्यादा इजी होता है। ताजा और नरम पीनट बटर का मजा लेने के लिए इसे उल्टा करके स्टोर करें। इस तरह ऑयल हर समय बॉटम में नहीं रहेगा और जार में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जी हाँ, आपने पहले सुना होगा कि अगर मेहमान देर से आ रहे हैं तो आपके अवन के नीचे एक ड्रॉर है जिसमें भोजन को गर्म रखा जा सकता है। अरे, आप उस ड्रॉर में कम टेम्परेचर पर स्लो कुकिंग भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक लिप लाइनर और आई पेंसिल के पैक में कभी कभी शार्पनर भी लगा होता है। पेंसिल के बैक पार्ट में लगे ढक्कन से सिर्फ कलर का ही नहीं पता चलता, आप इसे खींच सकते हैं और प्रोडक्ट को शार्प कर सकते हैं। ग्रोसरी कार्ट लूप आपकी कार्ट में सारे सामान को बेहतर ढंग से रखने में हेल्प करते हैं, ताकि आप अपनी सुपरमार्केट ट्रिप का मजा ले सकें। आप कार्ट में अपनी ब्रांड न्यू फैंसी व्हाइट जैकेट को गाजर और प्याज के बगल में नहीं रखना चाहेंगे, है ना? फलों के स्टिकर आपके सेब की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ जानते हैं। एक 5 डिजिट वाला नंबर जहां पहला नंबर 9 है, एक अच्छा साइन है। ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। 3 या 4 से शुरू होने वाले 4 नंबरों का मतलब है कि ये पारंपरिक खेती से पैदा हुआ प्रोडक्ट है। यदि नंबर 8 से शुरू होता है और 5 डिजिट हैं, तो इस प्रोडक्ट को शेल्फ पर छोड़ना सबसे बेस्ट है।
जीन्स पर मेटल बटन, जिसे रिवेट्स भी कहा जाता है, ने जेब को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद की। जब खनिक उन्हें भारी उपकरण से भर देंगे, वे आज भी मददगार हैं, भले ही आप अपनी जेब में कुछ भी भारी न रखें। रिवेट्स सीम को मजबूत करते हैं और आपकी जीन्स को लंबे समय तक चलाते हैं। सभी टिक टैक कंटेनर्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जब भी आप इसे खोलते हैं तो एक टिक टैक बाहर निकल आए। इसके ढक्कन का साइज कैंडी जैसा ही है। कंटेनर को उल्टा कर दें, धीरे से हिलाएं और धीरे से खोलें। आप देखेंगे कि केवल एक कैंडी उस ढक्कन पर बने खांचे के बीच फंसी हुई है। तो अगर आप सिर्फ कंटेनर खोलकर इसे तब तक हिलाते हैं जब तक कि आपके मुंह में 5 या उससे ज्यादा कैंडी न गिर जाएं, तो इसका मतलब है कि आप अब तक टिक टैक को गलत तरीके से खा रहे थे।